हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखेंगे और सबसे पहले उपचुनाव के दंगल की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज जोबट विधानसभा क्षेत्र में 3 चुनावी सभाएं की। सीएम शिवराज सिंह ने उदयगढ़, बड़ी खट्टाली, कट्ठीबाड़ा और चंद्रशेखर आजाद नगर में बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम शिवराज ने इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया, साथ ही गरीबों, आदिवासियों और किसानों के लिए किए गए काम गिनाए। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, आरोप लगाया कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने गरीबों के कल्याण की योजनाएं बंद कर दी थी। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों, किसानों और आदिवासियों की सरकार है जिसने 1 रुपए किलो राशन देने का काम किया। सीएम शिवराज सिंह ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। शिवराज सिंह आज भाबरा के कबीर सेज गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम यहां आदिवासी भारचंद भूरिया के घर रात्रि का भोजन करेंगे और वहीं पर विश्राम भी करेंगे। इस दौरान आदिवासियों के साथ बैठकर संवाद भी होगा। सभी लोग करतल ध्वनि का स्वागत करें शिवराज जी का। बोलो भारत। अपनी सरकारी गरीबों की सेवा के लिए है। आदिवासी भाई बहन, ट्राइबल भाई बहन जो हमारे, उनकी सेवा के लिए है। कांग्रेस ने दिया क्या? अरे राशन की बात, 1 रुपया किलो गेहूं और चावल, नमक कांग्रेस ने कभी नहीं खिलाया। हमने तय किया कि गरीब को और सारे आदिवासी भाई बहन 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देंगे। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा आज खंडवा लोकसभा क्षेत्र के मूंदी पहुंचे, जहां उन्होंने युवा सम्मेलन और प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, उन्हें उनकी पार्टी के उम्मीदवार तक का नाम नहीं पता। कमलनाथ के संबल योजना पर दिए बयान पर पलटवार में वीडी शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने गांव, गरीब, किसान और मजदूर तक के लिए योजना बनाई है। सरकार का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास। भाई भी अगर कहेंगे कि हम कहां सुरक्षित हैं, कहां हमारा जनता को गुमराह करने का प्रयास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो करने का प्रयास कर रहे हैं वो दुर्भाग्यजनक है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता आपको इन उपचुनावों में और ताकत के साथ ये बताएगी और आपको जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रचंड बहुमत से जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी। उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में आगामी कार्यक्रम के लिए रणनीति बन रही है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कार्यकर्ताओं और वोटर्स पर प्रभाव रखने वाले लोगों के साथ बैठक करके कार्यक्रम तय कर रहे हैं। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में रात्रि विश्राम कर स्थानीय स्तर पर नेताओं की नाराजगी दूर करने का भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज आज जोबट के भाबरा के कबीर सेज गांव में रात्रि विश्राम इसी के तहत करेंगे और कल 20 अक्टूबर को सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पृथ्वीपुर और रैगांव के प्रबुद्ध जनों के साथ एक बैठक करेंगे। चुनाव प्रबंधन की बैठक में वाल्मीकि जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। सुधीर, पूरे दिन को किस तरह आप देखते हैं? एक नई बात दिख रही है कि अब इलाकों में जाकर न केवल दिन भर प्रचार होगा बल्कि वहां रात्रि विश्राम भी होगा और कई सारी मुलाकातें इस दरमियान जरूर होंगी।
देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगाई है। कमलनाथ आज जलगांव में कल्पना वर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आए, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ इन उपचुनाव में नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री की जोबट विधानसभा के अंदर 3 आम सभाएं हुई थी, और अब से कुछ देर पहले भी मुख्यमंत्री जो है कहना चाहिए कि जो चंद्रशेखर आजाद नगर है भावरा, वहां पर उनका आखिरी जनसभा हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। खासकर बात करें तो प्रदेश सरकार अब मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना लेकर आने वाली है, जिसमें प्रदेश के अंदर अगर किसी परिवार के अंदर बेटा बेटी की शादी होती है और संयुक्त परिवार के रूप में वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो अब अलग परिवार मानकर उनको पट्टा देने का काम प्रदेश सरकार करेगी। ये आज चुनावी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐलान किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो अब जो कहना चाहिए कि अंतिम दौर की लड़ाई है, लिहाजा जो सारी नाराजगी है प्रबुद्धजनों के साथ सम्मेलन है, उनको अब तेजी से आगे बढ़ाने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जो है जोबट विधानसभा में रुकेंगे, और झाबुआ के अंदर अगर बात की जाए तो वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात्रि विश्राम करने वाले हैं, और भील आदिवासी के घर पर न केवल मुलाकात होगी, डिनर होगा, बल्कि साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो आदिवासियों के जो मुखिया हैं उनके साथ में चर्चा करेंगे। प्रदेश सरकार किस तरीके से काम कर रही है, और खासकर अगर बात की जाए तो जब से चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं तब से इस वर्ग के लिए जो योजना चलाई गई हैं, न केवल उनकी जानकारी दी जाएगी बल्कि ये जताने की कोशिश की जाएगी कि आदिवासियों का अगर सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लिहाजा अंतिम दौर की लड़ाई में मान मनोबल का दौर भी शुरू होगा, जो गिले शिकवे हैं उनको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी, और रात्रि विश्राम के दौरान पंचायतें जो हैं वो भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी की ओर से तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आज खंडवा लोकसभा में पूरी तरीके से सक्रिय रहे। अगर मोदी की बात की है खंडवा लोकसभा के, तो यहाँ पर युवा सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा पनासा के अंदर भी एक आम सभा को संबोधित किया। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जमकर तीखे प्रहार उनके द्वारा किए गए थे, और ये माना जा रहा है कि उपचुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जो बीजेपी ने रणनीति तैयार की है खासकर वाल्मीकि जयंती को लेकर और बीजेपी के जनसंघ के स्थापना दिवस को लेकर, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ में अब बैठकों के नाराजगी भी दूर करने का काम किया जाएगा। लिहाजा मुख्यमंत्री आज जोबट में रुकने वाले हैं। इसके बाद में कल मुख्यमंत्री पन्ना में रुकेंगे, उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी वहां रुकने वाले हैं, और ये माना जा रहा है कि पन्ना के अंदर कल शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम में तो शिरकत की जाएगी, पर लेकिन रेगांव और जो पृथ्वीपुर विधानसभा के जो प्रमुख लोग हैं, बीजेपी के जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करने के साथ में उनको बताया जाएगा कि ये भले ही उपचुनाव हो, सरकार की सेहत पर इनसे कोई असर ना पड़ने वाला हो, पर लेकिन पार्टी की साख और सरकार की साख पर जरूर असर पड़ेगा। लिहाजा इस चुनाव में जीत से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है, और कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने के निर्देश जो है इन बैठकों के माध्यम से दिए जाएंगे। पुनीत, चलिए, तो इन तमाम बैठकों में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करके उनकी जिम्मेदारियों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, और एक ही मकसद है कि जनता उनके साथ जुड़े, क्षेत्र का साथ उनको मिले, वोट उनको मिले। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच में कांग्रेस और बीजेपी में तकरार भी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता खुले मंचों से आरोप लगाते हैं कि आचार संहिता के बावजूद बीजेपी सरकारी मशीनरी का बेजा और गलत इस्तेमाल कर रही है। सरकार के दबाव में पुलिस और प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस लगा रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस ने चुनावी क्षेत्रों में हाईकोर्ट के वकीलों की एक टीम बना दी है जो प्रशासन की कार्रवाई पर नजर रखे। कांग्रेस ने दावा किया कि चुनावी क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता पर होने वाली कार्रवाई के खिलाफ वकीलों की टीम कलेक्टर के साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करेगी। खबर मिली कि ये टीम कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा के निर्देशन में काम करेगी। विवेक तनखा जी के नेतृत्व में एक बात ये रखी गई है और ये काम किया जाएगा कि जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, वहाँ पर उनका एक पूरा डेलीगेशन जहाँ जहाँ उपचुनाव है वहाँ जाएगा और वहाँ पर वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या उल्लंघन किया गया है। वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं से पूछेगा, प्रत्याशी से पूछेगा। मध्य प्रदेश में अब गृह ज्योति योजना में घरेलू उपभोक्ताओं के इतर किसानों और गरीबों को अलग अलग सब्सिडी मिलेगी। भोपाल में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। सरकार गृह ज्योति योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को 5,000 करोड़ और किसानों को 15,722 करोड़ यानी कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। आपका राशन आपके द्वार योजना के तहत प्रदेश में 89 विकास खंडों में आदिवासी परिवारों को घर पहुंच राशन मिलेगा। वाहन के जरिए 7,511 गांव में राशन पहुंचाया जाएगा, यानी तकरीबन 23 लाख उपभोक्ताओं को अब राशन दुकान के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हालांकि जिन जिलों में चुनाव है वहां हितग्राहियों को अभी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाना है। बैठक में तय हुआ। सरकार के फैसलों को लेकर कांग्रेस की आपत्ति पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश के कल्याण का मसला है, राज्य सरकार को ऐसे निर्णय लेने का अधिकार है, कांग्रेस को इसमें क्यों आपत्ति है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नेतृत्व में सरकार आदिवासियों के जीवन को बदलने का काम कर रही है। कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया है अलग अलग श्रेणी के हमारे किसान भाई और बहनों के लिए सस्ती बिजली देने के लिए हम 15,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देंगे सरकार की तरफ से। सब्सिडी आज घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को सब्सिडी देने का तय किया है। उसमें मध्य प्रदेश के अंदर आपका राशन आपके द्वार इस योजना के तहत प्रारंभ करने का कैबिनेट ने तय किया है कि इन सभी विकास खंडों में 89 में वो उन जगहों पर अभी ये योजना प्रारंभ नहीं होगी जहां पर आचार संहिता लगी हुई है। पूरे प्रदेश की जन कल्याण की योजना है। 8 जिलों को छोड़कर कहीं पर भी आचार संहिता नहीं है और इसलिए प्रदेश का निर्णय है और निर्णय करने का अधिकार कैबिनेट को, सरकार को है। उसके अंतर्गत ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति समाज के लिए और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उनके लिए काम करने का प्रयास कर रही है, उनका जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन गरीब और जन कल्याण की योजनाओं के साथ हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बेमौसम बारिश से खराब फसलों के सर्वे का निर्देश दिया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 2 दिन से हो रही बेमौसम बरसात से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिया है कि उनके नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। किसान चिंता न करें, जहां भी फसलों को नुकसान पहुंचा वहां सर्वे का निर्देश दे दिया है। सर्वे कर क्षति का आकलन किया जाएगा और फिर किसानों को राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार किसानों के साथ है। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष सरकार पर किसानों की चिंता से ज्यादा उपचुनाव की चिंता का आरोप लगा रहा है। वहीं प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किसानों के मुद्दे पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। असमय वर्षा के कारण हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैं अपने सभी किसान भाई और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं तो वो बिल्कुल चिंता ना करें। जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। जनता इतनी परेशान है और ऐसे दौर के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव प्रचार के अंदर व्यस्त हैं। उनको चाहिए वो प्रचार छोड़ते और जनता की जो परेशानियों से दूर करते, मुआवजे की घोषणा करते। आज मध्य प्रदेश त्राहिमाम में है और शिवराज जी को पूरी की पूरी तरह से पड़ी हुई है अपने उपचुनाव जीतने की। एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार ने कोई मदद नहीं की, दूसरी तरफ हम मदद का निर्णय कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये गलत निर्णय है। तो कुल मिला के उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनकी राजनीति होना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे एक सौजन्य भेंट बताया, शिष्टाचार मुलाकात बताया। मीडिया से बातचीत में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी के महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान पर कहा कि टिकट दिलाना अलग बात है और जीत दिलाना अलग बात। प्रियंका गांधी टिकट दिला सकती हैं लेकिन जीत नहीं दिला पाएंगी। 40% का फार्मूला सिर्फ यूपी में लागू है कि पूरे देश में लागू है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि यूपी में तो कुछ है नहीं उनके पास। प्रत्याशी ही नहीं होंगे तो 40% लड़ा लें या 50 लड़ा लें। यूपी में कुछ नहीं होता, वो गंगा में डुबकी लगा चुकी है। मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर है। कांग्रेस ने भोपाल में पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज के मुखौटे पहनकर पेट्रोल खरीदने वालों को गुलाब का फूल भेंट किया। वहीं पेट्रोल पंप से गाड़ी को धक्का लगाकर विदाई दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तब पेट्रोल की 25 पैसे कीमत बढ़ने पर बीजेपी नेता संसद तक साइकिल चलाकर जाते थे। आज तो पेट्रोल 114 रुपये हो गया है। देखते हैं इस वक्त की बिग न्यूज।
यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। प्रियंका ने कहा कि फैसला तमाम पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय करेगा जो चाहती है यूपी में बदलाव आए, प्रदेश आगे बढ़े। प्रियंका ने नया नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिवारवाद का समर्थन किया। पीसी के दौरान उनसे सवाल पूछा कि कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया, लेकिन सभी असरदार नेता अपने परिवार की महिलाओं को टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग करेंगे। इस पर प्रियंका ने कहा कि इसमें कुछ हर्ज नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देते वक्त पूर्व भाजपा सांसद का दर्द छलका। बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफे के बाद कहा कि उनका दिल भारी है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ गांव में बादल फटने की घटना सामने आई। राज्य आपदा संचालन केंद्र के मुताबिक नैनीताल जिले में हुई बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हो गई। बादल फटने से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस और प्रशासन की टीम बचाव कार्य कर रही है। घायलों को मलबे से निकालने कर बचाने का प्रयास हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, जिसके बाद रुद्रप्रयाग पहुंचकर नुकसान के आकलन की समीक्षा की। साथ ही जिलाधिकारी से जिले की स्थिति और 4 धाम यात्रा की जानकारी ली। उनके साथ राज्य के मंत्री धन सिंह रावत और राज्य के डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एनआरआई अकाउंट से अवैध तरीके से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए हैकिंग कर नकदी निकालने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। साथ ही गैंग ने खाते की चेकबुक भी हासिल कर ली। पुलिस ने इस मामले में एचडीएफसी बैंक के 3 कर्मचारियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने एनआरआई के खाते से 5 से 6 करोड़ रुपए निकालने के लिए 66 बार कोशिश की। कुछ और खबरें देखते हैं। दशहरे के दिन दिल्ली एम्स में रामलीला के मंचन में भगवान राम, सीता और अन्य पात्रों का मजाक उड़ाने का मामला तूल पकड़ रहा है। भोपाल में मंगलवार को अखंड रघुवंशी समाज के कार्यकर्ताओं ने एमपी नगर थाने पहुंचकर टीआई को ज्ञापन सौंपा। रघुवंशी समाज ने भगवान श्री राम का उपहास करने और रामायण के मंचन के दौरान अपशब्दों का प्रयोग करने पर ऐतराज जताया। पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की। रघुवंशी समाज का कहना है कि मध्य प्रदेश में 0 पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो संगठन पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा। हजारों कार्यकर्ता दिल्ली एम्स जाकर इसका विरोध करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति की सुरक्षा हो, हिंदू समाज पूरा सुरक्षित रहे। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए, वरना हम एसपी साहब, कलेक्टर साहब और सब बड़ी बड़ी जगह जाकर के और धरना आंदोलन करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से जुड़ी शाखाओं में वित्तीय अनियमितताएं उजागर होने के बाद सहकारिता विभाग ने निगरानी व्यवस्था दुरुस्त करने का फैसला किया है। इसके तहत अब कोई भी शाखा 2 लाख रुपए से अधिक किसी भी खाते में बिना मुख्यालय की अनुमति के अंतरित नहीं कर सकेगी। शाखा के अधिकारी ऑनलाइन राशि अंतरित करने के लिए अनुमति मांगेंगे और मुख्यालय स्तर से त्वरित फैसला लेकर सूचित किया जाएगा। ये फैसला ग्वालियर चंबल संभाग के साथ झाबुआ में हुए फर्जीवाड़े के बाद लिया गया। दरअसल शिवराज सरकार ने हाल ही में ग्वालियर चंबल संभाग के शिवपुरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबंधित वित्तीय अनियमितता की पड़ताल कराई, जिसमें ये बात सामने आई कि शाखाओं से बड़ी राशि एक ही खाते से दूसरे खाते में अंतरित की गई। इसके मद्देनजर सहकारिता विभाग ने एनईएफटी से अंतरित होने वाली राशि की पूर्व अनुमति मुख्यालय स्तर से लेने की व्यवस्था बनाई। 2 लाख तक का वो दिया है, वो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पहले कुछ गलतियां कुछ लोगों से हुई हैं, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 2 लाख का ही हम देंगे तो ठीक है। सरकार सोच समझ के जो निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही निर्णय लिया है। अगर 2 लाख से अधिक की लेन देन पर रोक लगाते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं जो सहकारी बैंक हैं उनको भी खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि 2 लाख से ऊपर के लेन देन नहीं होंगे तो बैंक जो है वो अपने आप ठप हो जाएगी, उसको मुनाफा नहीं होगा, उसके पास जो पैसा आएगा वो पैसा फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा।
भोपाल में 100 एटीएम में छेड़छाड़ कर 42 बार में 10 लाख रुपए निकालने के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। लेकिन हैरत की बात यह कि एटीएम मशीन की रखरखाव करने वाली कंपनी FSS फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्राइवेट कंपनी के कार्यकर्ताओं की नींद अब खुली। ये एटीएम में छेड़छाड़ कर पैसे निकालने वाला गैंग 2 साल से सक्रिय रहा है। कंपनी और बैंक के बीच आपसी तालमेल न होने की वजह से आरोपी बेधड़क वारदातों को अंजाम देते रहे। घटनाओं में जब इजाफा हुआ और रकम 10 लाख तक पहुंच गई, तब कंपनी के केयरटेकर प्रेम प्रकाश रंगा ने इसकी शिकायत की। एसपी साईं कृष्णा थोटा के मुताबिक कंपनी और संबंधित बैंक अफसरों को 91 के तहत नोटिस देने जा रहे हैं। जवाब न मिलने के बाद पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है। एसपी थोटा के मुताबिक अप्रैल से अगस्त के बीच 7 सदस्यीय गैंग केवल SBI की NCR यानी कि पुरानी तकनीक वाले एटीएम मशीनों को अपना शिकार बनाया करते थे। इसमें हम लोगों ने अभी एक 91 CRPC का नोटिस भेज रहे हैं हम, जो ये FSS कंपनी है जो हमारे पास कंप्लेंट लाई है। साथ ही में जो ये बैंक के ब्रांचेस हैं इनको भी हम लोग जवाब के लिए भेजेंगे, देखने के लिए कि कहीं ना कहीं उनकी इस लापरवाही की वजह से पब्लिक एक्सचेकर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।